जीवन मूल्यवान। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान, 9 रसों से है भरा मुक्ति द्वार धरा। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान। महाशिव पार्वती संगम, मुक्ति धाम ये धरा। गुरु शिष्य का मिलन, जगत उद्धार ये धरा। ये धरा कथा सागर, ये धरा कथा सागर। सत्य का विजय असत्य पर, मार्गदर्शन भरी धरा। देव दानवों को प्यारी, भक्ति की शक्ति से भरी ये धरा। ये धरा कथा सागर, ये धरा कथा सागर। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान, 9 रसों से है भरा मुक्ति द्वार धरा। कथा सागर है ये, कथा सागर है ये, कथा सागर है ये, कथा सागर है ये। उपकोषा के अकेले पड़ जाने पर दुष्ट व्यापारी हिरण्यगुप्त अपने मित्रों के साथ मिलकर उपकोषा को पाने का प्रयास करता है। उनके बर्ताव को समझकर उपकोषा उन्हें पाठ पढ़ाने का निर्णय लेती है। उपकोषा महाराज के पास जाकर उन चारों के बर्ताव के बारे में बताती है। महाराज उसे वचन देते हैं कि वो वेश बदलकर उसके घर में छुपकर रहेंगे और उसे उन चारों को अलग अलग समय पर बुलाना है। उन चारों के बर्ताव को देखकर महाराज ने उन्हें देश निकाला दे दिया और उपकोषा के साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। अब आगे की कथा। ओम नमः शिवाय, 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 वररुचि। ओम नमः शिवाय। हाँ? शंभो शंकर, हर हर महादेव, शंभो शंकर। मुझ पर कृपा करने आए हो क्या स्वामी? धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी दीक्षा से मैं प्रसन्न हूँ। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। देखो वररुचि, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पाना चाहते हो। मेरे श्राप के कारण जो ज्ञान और विद्या तुमने खोई है, वैसी क्षण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है स्वामी। संस्कृत भाषा के व्याकरण को तुमने जो अपने प्रयासों से प्राप्त किया था, वो तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। मेरा ये जीवन सार्थक हो गया। स्वामी, आप मुझे अपने साथ अति पावन ऐसी कैलाश भूमि पर ले चलिए। वहाँ मैं आपके दिव्य स्वरूप को और माँ पार्वती देवी के निरंतर दर्शन करते हुए धन्य हो जाऊंगा। पुत्र वररुचे, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति तुम मेरे श्राप के कारण भूल गए हो। तुम पूर्व जन्म में मेरे प्रिय शिष्य पुष्पदंत थे। तुम शीघ्र ही मेरे श्राप से मुक्त होकर कैलाश पर पहुंच जाओगे। स्वामी, यदि आप मेरे विवाह के बारे में या फिर मेरे गत जन्म के बारे में आप कुछ बताएंगे तो मैं उन भूलों को समझकर उन्हें भविष्य में ना दोहराने का प्रयास करूंगा। वररुचे, शीघ्रता ना करो। जब उचित समय आएगा तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा।
कि तुम मेरे प्रिय शिष्य पुष्पदंत हो। उसके बाद तुम्हें पूर्व जन्म का सब स्मरण हो जाएगा और उसके बाद तुम भूलोक को छोड़कर कैलाश में पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर मेरी पूजा कर पाओगे, मेरी भक्ति और दर्शन करोगे। सदैव ही तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। शंकरा, हर हर महादेव, शंभो शंकरा। धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। उपकोषा, स्वामी, आप कब वापस आए? कैसे हैं आप? सब कुशल से हैं ना? मैं कुशल हूँ। अर्थात आपकी तपस्या सफल हुई ना? हाँ, सफल हुई। इसका मतलब जिन महादेव की मैं नित्य रोज पूजा करती हूँ, आपने उनका साक्षात दर्शन किया है क्या? हाँ, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य दिया है। आहा, कितनी अच्छी खबर सुनाई आपने। उन जगदीश्वर पार्वती परमेश्वर को आपने साक्षात दर्शन किया। मुझे आपके हाथों को एक बार स्पर्श करने दीजिए। उन परम पवित्र लोकनाथ को दर्शन करने वाले आपके हृदय को मेरी आंखों में भरने का मन कर रहा है। आपकी ये सफलता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन पाने की तृप्ति ही आपको संपूर्ण संतुष्टता प्राप्त करवाएगी। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप देवता समान हैं। इसी वजह से मेरे भगवान ने आपको दर्शन का सौभाग्य दिया है। उपकोषा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए ये बात जानकर तुम्हारा हृदय इतना आनंदित हो रहा है। किंतु मुझे उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद वेदांत का वर्णन करने का मन कर रहा था। वो लोकेश्वर ही आत्मा है, परमात्मा है। जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथों में है। ये समस्त सृष्टि उन्हीं के कारणवश जीवन से भरी है। वो निरंतर उग्र रूप में कई लोगों को दर्शन का सौभाग्य देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है स्वामी। वैसे आप मुझे ये बताइए कि परमेश्वर ने आपको क्या वरदान दिया है? मुझसे मुकाबला करके, मुझसे भी बड़ा विद्वान बनने का प्रयास करके, केवल और केवल परमेश्वर के वरदान से महावररुचि बनकर संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले पाणिनि जो वरदान मिला है, उसी परमेश्वर ने मुझे भी वरदान दिया है। बस इतना ही नहीं, मुझे उनके श्राप से मुक्ति देकर मेरी वररुचि की विद्या को भी मुझे वापस कर दिया है और कई सारी अलौकिक विद्याओं का प्रसाद भी मुझे प्रदान किया है। ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, ये सब तो तुम्हारा सौभाग्य है उपकोषा। स्वामी, जो भी हुआ हमारी भलाई के लिए हुआ है। आगे जाके जो भी होगा उसमें भी हमारी भलाई है। परंतु ऐसा होने के लिए हमारे अंदर भक्ति होनी जरूरी है। इस बात को आपने माना, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो सब ठीक है। इतने दिन मैं तुमसे दूर रहा, कैसी हो तुम? मैं कैसी रहूंगी? आपकी छाया बनकर रही हूँ, सदैव आपकी स्मृति में रही हूँ, आपके हृदय को महसूस करती रही हूँ, आपके आने की प्रतीक्षा में सारा समय व्यतीत किया। किंतु मेरा अकेलापन कुछ गलत लोगों को आकर्षित किए जा रहा था। मुझे बहलाने के लिए अत्यधिक प्रयास किया गया। दैव शक्ति के कारण उन्हें सबक सिखाया। कौन है वो? किसने इतना साहस किया? और कौन? आपके न रहने पर खाने के सामान के लिए सामान भेजने से टकराने वाला वो दुष्ट पापी दुस्साहसी हिरण्यगुप्त महाराजा पुरोहित और सेनाधिपति के साथ मिलकर कुमार मंत्री को राजा की मदद से दंड दिलवाया। उन चारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं मृत्यु दंड दूंगा उन्हें। क्रोधित मत होइए। आपकी पत्नी होने के नाते उनको जैसा सबक देना था मैंने वैसा ही किया। उनको सजा दिलवाई। पद्मनंदन महाराज की सहायता से उनको बहिष्कृत कर दिया गया। वैसे भी उनको जो होना था उनके साथ वही किया गया है। हमें केवल हमारे भविष्य के बारे में सोचना है। ठीक है, वैसा ही करते हैं। उपकोषा, सुख और दुख सिर्फ हमारे तन के लिए है। हमारा ये तन पंचभूतों से अग्नि, भूमि, वायु, जल, अंबर इन सब से निर्मित है और मृत्यु के बाद हमारा ये शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है और अंत में केवल आत्मा ही रह जाती है। तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। अब चलो, अपने हाथों से कुछ भोजन बनाओ। आज संतुष्ट होकर भोजन करना चाहता हूँ उपकोषा। अवश्य, चलिए। चलो।
प्रणाम महाराज। हाँ? आपके दर्शन के लिए महावर रुचि और उनकी पत्नी उपकोषा आई हैं प्रभु। क्या कहा? वरुचि? शिव की तपस्या करके, शिव का आशीर्वाद पाकर अपनी अर्धांगिनी के साथ यहाँ पर आए हैं। जाइए और सम्मान के साथ उनका स्वागत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने आपके आने का संदेश उन्हें पहुंचा दिया है। राज मंदिर में महाराज आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। जाइए। ठीक है। पंडित वर्य जी, आसन पर विराजिए। कैसी रही आपकी तपस्या? शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? शिव के दिव्य मंगल स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिला है आपको? सब कुछ शिव की इच्छा है। शिव शंकर का अनुग्रह पाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने स्वयं मुझे चुना है। इसीलिए उस परमेश्वर ने ही मुझे वरदान देकर धन्य किया है। मैंने जो वरदान मांगा था उसके साथ साथ अनेक अतीन्द्रिय शक्तियों को मैंने पाया है। क्या कहा आपने? अतीन्द्रिय शक्ति? अद्भुत। अगर आप बुरा ना माने तो आपने जो शक्ति प्राप्त की है उसमें से एक शक्ति का प्रदर्शन हमें दिखा सकते हैं? रानी पद्मिनी देवी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, किंतु महाराज का क्या विचार है? महाराज मेरी बात टाल नहीं पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका क्या विचार है महाराज? मेरा क्या विचार होगा? मेरी अष्ट देवियों में से आप सर्वप्रिय हो। आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? वररुचि जी, यदि आपको कष्ट न हो, शिव के वर्धनों में से किसी एक शक्ति का प्रदर्शन करके हमें दिखाइए ना। हम सभी आनंदित हो जाएंगे। क्या कहती है महारानी? हम क्या कहें? प्रभु की इच्छा को हम कैसे टाल सकते हैं? मुझे भी भगवान शिव के द्वारा दिए गए शक्तियों को देखने का मन कर रहा है। क्या आप दिखाएंगे? अवश्य। यदि इतने सारे लोग शिवानुग्रह से प्राप्त हुई मेरी शक्तियों को देखना चाहते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ माया विद्या का प्रदर्शन करूंगा। मेरे चाहने पर मैं यहाँ से सब कुछ अदृश्य कर सकता हूँ। आहा, अद्भुत। वो शक्ति दिखाए ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आश्चर्य की बात है। पंडित वर्य, वररुचि, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? मैं तो आपके समीप ही हूँ महारानी। एक बार मेरे समक्ष आकर प्रकट हो जाइए वरुचि। अद्भुत। आश्चर्य की बात है। एक बार और अदृश्य होकर दिखाइए ना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। अब मैंने अपने पत्नी की काया में प्रवेश किया है महाराज। अब वो मेरी तरह बोलने लगेगी। हे महाराज, मैंने अभी जो प्रदर्शन किया है वो केवल एक शक्ति है जिसे मैंने प्राप्त किया है। ऐसी कई विद्याएं शिव का आशीर्वाद है। मैं यहाँ रहकर इस राजमहल में कहाँ क्या हो रहा है सब बता सकता हूँ। किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। इसके विपरीत जिस तरह मेरे मित्र पाणी को संस्कृत व्याकरण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो भी भगवान शिव ने मुझे दिया है। अद्भुत, महाअद्भुत, महापंडित, महाशक्ति संपन्न। आप एक बार फिर से हमारे सामने प्रकट हो जाइए। वररुचि जी, आपने जो माया शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे देखकर मैं प्रसन्न हुई। मुझे लग रहा है कि मैं भी एक शिष्य बनकर इन सारी विद्याओं को अच्छे से ग्रहण करूं। कृपा करके आप ये सभी विद्या मुझे सिखाएं। मैं जीवन भर आपके ऋणी रहूंगी वररुचि जी। आप क्या कहते हैं महाराज? निसंदेह पंडित वर्य वररुचि जी, मेरी प्रिय की इच्छा पूरी करना आपका कर्तव्य है। आप क्या कहते हैं? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज से आप हमारे राजमहल में ही रहेंगे। आज से आप हमारे अंतरंगिक मंत्री वर्य हो। आपके निवास की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे पंडित वर्य। शकताल। प्रणाम महाराज। शकताल, पंडित वर्य के निवास की व्यवस्था करो।
जैसी आपकी आज्ञा। किंतु मुझे माया विद्या कब सिखाएंगे? जब भी समय मिलेगा तब सिखाएंगे। जब भी सीखना चाहेंगे तब सिखाएंगे। उनको आपके अंतःपुर में स्वयं बुलाया जा सकता है, ठीक है ना? महाराज, मैं आपके द्वारा किया गया ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इस उपकार के लिए आपको तोहफा भी दूंगी, परंतु बाद में। हम आपकी आज्ञा चाहेंगे महाराज। जी पंडित वर्य जी। प्रणाम महाराज। सभी लोग ध्यान से सुनिए। अन्य शरीर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को लेकर इस मुद्रा में बैठ जाइए। 3 बार गहरी सांसें लेकर बाहर छोड़नी चाहिए और उसके पश्चात अत्यंत श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 3 बार जपना चाहिए। ध्यान से सुनिए सब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। अब अत्यंत श्रद्धा के साथ हमें महेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। महेश्वर का स्मरण करते समय विचलित नहीं होना चाहिए। अब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपकोषा, उपकोषा, स्वामी, मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। तुम्हें पता है वो क्या है? आपका मेरे जीवन में आना मेरे लिए आशीर्वाद ही है। वो ही मेरे लिए उपहार है। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? आपकी पत्नी होने के नाते मुझे आधार, सम्मान, मर्यादा सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये कम है क्या? बात ये है, विवाह के इतने सालों बाद भी तुमने स्वयं मुझसे कुछ नहीं मांगा है उपकोषा। मेरे मांगने से पहले ही आप सब कुछ दे रहे हैं, और क्या मांगू? इसीलिए तो ये मोतियों का हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मोती का हार? इतने कीमती मोती का हार देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? तुम्हारे गले में कोई भी गहना हो, वो स्वयं प्रकाशित होकर तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ाता है। अब चलो जल्दी से इसे पहन लो। उसी चमक को देखने के लिए तो मैं ये लेकर आया हूँ। जरा मुड़ो, मैं पहना देता हूँ। स्वामी, ये हार किसने दिया? और कौन देगा? महाराज ने। महाराज ने दिया है या उनकी प्यारी रानी ने दिया है? उपकोषा, ये तुम क्या कह रही हो? राजा मंत्री के स्थान को तिरस्कार करके राजा पंडित के स्थान में रहने का निश्चय किया, तो फिर राजवास और राजा की दूसरी रानी पर इतना मोह क्यों दिखा रहे हो? ये उचित नहीं उपकोषा। वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। मुझ में जो माया है उसे पसंद करती हैं। मुझसे माया को सीखने की इच्छा की है। मैं बस सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। इसके पश्चात और कोई संबंध नहीं है। मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। सच है, मैं आपकी पत्नी होने के नाते आप पर विश्वास करूंगी, परंतु सब लोगों को विश्वास दिलाना कठिन होगा। एक दिन उस राजा को आप दोनों के ऊपर संदेह हो जाएगा और इस संदेह की वजह से हमारा जीवन नष्ट होगा। ये सत्य है। मुझे हार नहीं चाहिए। उपकोषा, ये हार मेरा है। मेरी शिक्षा से प्रसन्न होकर महाराज ने उपहार के तौर पर दिया है। मैंने कहीं से चोरी नहीं की, ना ही कहीं भिक्षा मांगी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे लौटाने के लिए मत कहो। ये काम मुझसे नहीं होगा। और एक बात कह रहा हूँ, मेरे व्यवहार पर और मेरे आत्मसम्मान पर कोई भी आंच नहीं आएगी। तुम ये कभी मत सोचना कि कोई हमें अलग करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे अजीब विचार कभी मत करना। अब चलो भोजन करते हैं। स्वामी, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए क्षमा, परंतु ये सब मन से नहीं कह रही थी। लोगों में हो रही बातें सुनकर बोल रही थी। अब उन सभी बातों को भूल जाओ। अच्छे कर्म करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो काम मेरे लिए उचित हैं, अगर वही काम लोगों के लिए अनुचित हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब उनकी सोच है। चलो
भोजन करते हैं। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।